मगरबी बंगाल के साबिक वजीर और 3 बार के मुंतखब एमएलए हफीज़ आलम शेरानी का चाकुलिया के बिनारदो कब्रिस्तान बना आखिरी आरामगाह। हफीज़ आलम शेरानी मरहूम की नमाज जनाजा में मिनिस्टर गुलाम रब्बानी, इस्लामपुर के एमएलए अब्दुल करीम चौधरी, चाकुलिया के एमएलए मिनहाजुल आरिफीन आज़ाद व दीगर इलाक़ाई क़दावर रहनुमा हुए शामिल। हफीज़ आलम शेरानी को सियासी महारत, समाजी खिदमात और इस्लामपुर सब डिवीज़न के पहले वज़ीर होने का शर्फ हासिल। मिनिस्टर गुलाम रब्बानी का बड़ा बयान। बस मिट्टी का लिबास ओढ़ने की देर है हमें ए दोस्त, फिर हर शख्स ढूंढेगा आंखों में नमी लेकर। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब ख़बरें तफसील से। सियासत और इंसानियत बेमकसद अंजाम दी जाए तो कमाल हो जाता है, और दोनों खूबी अगर किसी एक की शख्सियत बन जाए तो वो शख्स लाजवाल हो जाता है। ये दोनों खूबी मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर, ग्वालपोखर असम्बली हल्का के 3 बार मुंतखब साबिक एमएलए और मौजूदा मगरबी बंगाल रियासती कांग्रेस कमेटी के नायब सदर हफीज़ आलम शेरानी मरहूम में मौजूद थी। उनकी अज़मत का पता जनाजे में शरीक इलाक़ाई व बैरूनी क़दावर रहनुमाओं से होता है। वाज़ेह है कि आपकी वफ़ात कलकत्ता में 28 अक्टूबर 2024 को हुई। दूसरे दिन कलकत्ता में कौमी परचम यानी तिरंगे के साथ रियासत के अक्सर क़दावर सियासी व समाजी कारकुनान श्रद्धांजलि पेश किए। हफीज़ आलम शेरानी सियासत में मुकम्मल तरीक़े से दाखिल होने से कबल चाकुलिया हाई स्कूल में उस्ताद थे। आपकी सियासी ज़िंदगी उस वक्त सरगर्म मोड़ पकड़ी जब आपके बड़े भाई और अली इमरान रम्स विक्टर के वालिद मोहतरम ग्वालपोखर असम्बली हल्का से 4 बार मुंतखब फॉरवर्ड ब्लॉक के साबिक एमएलए मोहम्मद रमज़ान अली के कलकत्ता एमएलए हॉस्टल में कत्ल हो गया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रमज़ान अली मरहूम जब कलकत्ता असम्बली में अपनी बात रखते तो उनकी गूंज पूरी रियासत यानी मगरबी बंगाल में होती थी। उनके कत्ल के बाद इलाक़े भर में हफीज़ आलम शेरानी की सियासत में ज़रूरत महसूस हुई और आप पहली बार ग्वालपोखर असम्बली हल्का से ज़िमनी इंतखाब में बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। फिर 1996 और 2001 ईस्वी में ग्वालपोखर असम्बली हल्का से सिलसिलावार मुंतखब होते रहे। जब 2001 ईस्वी में मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आला बुद्धदेव भट्टाचार्य की दूसरी कैबिनेट तश्कील पाई तो इस्लामपुर सब डिवीज़न में पहली बार वज़ारत में मकाम हासिल करने का शर्फ हफीज़ आलम शेरानी को ही नसीब हुआ। 29 अक्टूबर 2024 को कलकत्ता में दीगर क़दावर सियासी रहनुमाओं के साथ मगरबी बंगाल असम्बली के मौजूदा अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने हफीज़ आलम शेरानी साहब को श्रद्धांजलि देकर उनकी शख्सियत पर इजहार ख्याल भी पेश किए। खबर पेয়েছি আমরা প্রাক্তন মন্ত্রী হাফিজ আলম শয়রানি মহোদয় তার প্রয়াণ ঘটেছে গতকাল। তার দেহ আজকে এখানে এসেছিল, আমরা পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেছি এবং হাফিজ আলম শয়রানি তিনি দেহ রাখার সময়ে বা তার আগে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু তার আগে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের একজন বলিষ্ঠ নেতা ছিলেন এবং বামফ্রন্টের মধ্যে থাকলেও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন বলে আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে আমি মনে করি এবং আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি নন্দীগ্রামের আন্দোলন চলাকালীন হাফিজ আলম শয়রানি মহোদয় নন্দীগ্রামের কৃষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আমার সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করতেন এবং তিনি উৎসাহিত করতেন। মূলত তার প্রচেষ্টাতে তৎকালীন বামফ্রন্টের মেজ শরিক মানে সিপিএম এর পরে যে শরিক ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক, তার রাজ্যের প্রয়াত সম্পাদক অশোক ঘোষ নন্দীগ্রামে সমাবেশ করে সিপিএম এর তৎকালীন সরকার এবং চটিপড়া পুলিশের হারমাদ বাহিনীর অত্যাচারের এবং 14ই মার্চের গণহত্যার প্রকাশ্যে নিন্দা করেছিলেন। তাই আজকে তার প্রয়াণে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম, আমার সাথীরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো এবং এই বিশিষ্ট নেতা
বামফ্রন্টের মধ্যে থেকেও সিপিএমের অন্যায় অত্যাচার অবিচার গণহত্যা তার বিরোধিতা করেছেন, তার জন্য তাকে আজকের দিনে বিশেষভাবে স্মরণ করছি। ख्याल रहे कि आप 23 सितंबर 2022 ईस्वी को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के हर ओहदे से इस्तीफा देकर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में साबिक एमपी अधीर रंजन चौधरी के हाथों परचम थामकर शमूलियत इख्तियार की थी। आपको 21 फरवरी 2023 ईस्वी में मगरबी बंगाल रियासती कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मुंतखब किए गए, जिसे आखिरी सांस तक अपने ओहदे को बरोए कार अंजाम देते रहे। बहरहाल हफीज़ आलम शेरानी मरहूम की नमाज जनाजा आज सुबह 11:45 में सिरसी के ईदगाह मैदान में पढ़ी गई। उनकी नमाज जनाजा में मगरबी बंगाल के मौजूदा वज़ीर व ग्वालपोखर वन से एमएलए मोहम्मद ग़ुलाम रब्बानी साहब, चाकुलिया असम्बली के मौजूदा एमएलए मिनहाजुल आरफीन आज़ाद साहब, इस्लामपुर असम्बली हल्का के मौजूदा एमएलए अब्दुल करीम चौधरी साहब, ज़िला परिषद शाहिद सिद्दीकी साहब व दीगर क़ुर्ब जवार के कद आवर रहनुमाओं के साथ इलाक़ाई अवामुन्नास की अक्सरियत ने अपनी शमूलियत इख्तियार करके आपकी अज़मत को साबित कर दिया। रियासती वज़ीर मोहम्मद ग़ुलाम रब्बानी साहब जनाजे की नमाज के बाद मरहूम हफीज़ आलम शेरानी की शख्सियत पर बड़ी अहम बात कही। और इस इलाके का सोच था उनके दिलो दिमाग में, और साथ साथ बुजुद्दीन बाबू का वो कई बार एमएलए भी रहे, और हमारे बुजुद्दीन बाबू का कैबिनेट में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। गर्चे हमारे इस इलाके का पहला कैबिनेट मिनिस्टर थे वो। और साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक मानवीय मुख्यमंत्री, दयालु मुख्यमंत्री है। उन्होंने पीजी से लेकर के असेंबली तक उनका सारे इंतजाम भी किए। और हमारा रात को जब हमको खबर मिला तो फिर हमने स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट करके हमारा एमएलए साहब मिनहाजुल आरफीन आज़ाद साहब को हम बोले कि आप जो है पीजी से लेकर असेंबली तक, असेंबली से लेकर घर तक आप साथ रहिएगा, क्योंकि हम हमारे सारों इंतकाल करके हम यहाँ हैं। तो आज आने का हमको ख्वाहिश भी थी, हम आए भी, पहुँचे भी, जनाजे की नमाज हो गई। और इस इलाके का बहुत बड़ा एक एसेट। और साथ साथ जो है हम उनके, जब हम एमएलए नहीं हुए तो वो एमएलए थे, उनके रूम में एमएलए हॉस्टल में कई बार जाके हम ठहरे भी थे। बहुत ही अच्छे। बिलाखिर हफीज़ आलम शेरानी मरहूम की आबाई कब्रिस्तान बिनारधो में चाकुलिया की इस अजीम शख्सियत को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनके वारिसीन को सब्र जमील दे। तो नाज़रीन, इस नामवर शख्सियत के ताल्लुक़ से आपका क्या ख़याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।